आप लोग का स्वागत करते हैं अपने चैनल दिस डिटेल्स ओनली के एक और न्यू फाइनेंशियल वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे अगर आपको एलआईसी से होम लोन चाहिए और अगर आप पेंशनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसी पे हमारे एक सब्सक्राइबर है जिनका काफ़ी समय पहले कमेंट आया हुआ है। मोस्टली उनका जो नाम है वो है उदय चंद्र शंकर उनका नाम है। उनकी जो उन्होंने हमसे क्वेश्चन करके पूछा है, जो उदय सर है उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया है कि मेरी एज 65 साल है और मुझे लोन 28 लाख का होम लोन चाहिए और उनकी जो मंथली जो पेंशन आती है वो 42,000 रुपये आती है। और उन्होंने कहा है कि मुझे 20 साल के लिए मेरी लोन ड्यूरेशन क्या होगी, मतलब कि मेरे 20 सालों के लिए अगर हम लोन लेते हैं वो भी मतलब कि 28 लाख का लोन 20 सालों के लिए लेते हैं और तो मेरी मंथली किस्त कितनी जाएगी होम लोन के लिए। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज हम लोग बात कर रहे होंगे कि 20 लाख का लोन अगर मतलब कि 28 लाख का लोन 20 सालों के लिए लेते हैं तो हम लोग की मंथली किस्त कितनी जा रही होगी। और भाई ने हमको अपनी पेमेंट भी बता दी कि मेरी 49 लाख कितनी 48 लाख 42,000 रुपये उनकी मंथली पेंशन आती है। तो यहाँ पर हम लोग पहले अपनी EMI कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने वाले हैं कि अगर आपकी मतलब कि मंथली के आपको अगर 28 लाख का लोन 20 सालों के लिए चाहिए होगा तो आपकी मंथली किस्त कितनी बन रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं EMI कैलकुलेटर पर। इसकी लिंक आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ से आने के बाद आप लोगों को कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन। तो यहाँ पे हम लोग होम लोन वाला सेक्शन सेलेक्ट कर लिया है। तो अब होम लोन वाला सेक्शन सेलेक्ट कर लिया है। अब होम लोन के लिए लोन अमाउंट हम लोग का जैसा भाई का क्वेश्चन आया हुआ है कि 28 लाख का, तो 28 लाख का हम अमाउंट डाले दे रहे हैं यहाँ पे 27, 28। ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट एलआईसी का क्या चल रहा है वो हम लोग को तो पता नहीं है। तो यहाँ पे हम आते हैं तो एलआईसी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है देख सकते हैं पेंशनर के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं होम लोन फॉर पेंशनर के लिए जो एलआईसी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। अब यहाँ पे अगर सिलेक्ट करते हैं कि 800 तो आपको 8.30% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। और एक ये मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये आपके सिविल स्कोर पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास जिस तरीके सिविल स्कोर डाउन होता जाएगा तो उस तरीके आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता जाएगा और अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अलग अलग आपको लोन प्रोवाइड होगा। तो यार यही रखा करिए कि अगर आपका सिविल स्कोर हमेशा आपका गुड की कैटेगरी में हो और एक एक्सीलेंट की कैटेगरी में हो। अगर आपको अपना सिविल स्कोर नहीं पता है तो सिविल स्कोर चेक करने की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाकर के चेकआउट करिए। वहाँ से आप लोग आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपका सिविल स्कोर कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट डालिएगा। तो यहाँ पे हम लोग मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं। मान लेते हैं कि आपका सिविल स्कोर गुड की कैटेगरी में है, एक्सीलेंट की कैटेगरी में है और आपको 8.30% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से होम लोन मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं 8.30%। तो यहाँ पे जब 8.30% 28 लाख का लोन 20 सालों के लिए लेते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि 23,946 रुपये आप लोग की मंथली किस्त जा रही है। अब टोटल ब्याज कितना लग रहा है, हम लोग को लग रहा है 29,46,989 रुपये हम लोग को टोटल ब्याज देना पड़ रहा है, जिसमें हम लोग की टोटल पेमेंट जा रही है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके वो जा रही है 57,46,979 रुपये हम लोग की टोटल पेमेंट जा रही है। ठीक है, अब ये आप लोग देख सकते हैं कि जब 28 लाख का लोन आए 8 लोग 8.30% के मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट के 20 सालों के लिए लेते हैं तो आपकी जो मंथली किस्त जा रही है वो जा रही है 23,946 रुपये। अब इसमें आप लोग ये देख सकते हैं कि आप लोगों ने लोन लिया 28 लाख का, बट आपका जो ब्याज लग रहा है आपके 20 सालों के अकॉर्डिंग आपका ब्याज ज़्यादा हो जा रहा है और आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम हो जा रहा है। प्रिंसिपल अमाउंट आपका वो होता है जो आप लोग बैंक से ले रहे होते हैं। 28 लाख का लोन आपने बैंक से लिया, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। अब इस पे जो 20 सालों में जो ब्याज लग रहा होता है वो 29,46,989 रुपये ये आपका ब्याज बन जाता है, जिसमें आपको टोटल जो पेमेंट करनी पड़ रही है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके 57,46,989 रुपये आप लोग को टोटल पेमेंट करनी पड़ती है। इसी तरीके अगर हम लोग देखें कि अगर आप लोग मोस्टली आपकी मंथली किस्त 23,000 जा रही है, देखना आपको कितना ज़्यादा मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है। 28 लाख का लोन 20 सालों के लिए ना लेकर के 19 सालों के लिए कर दीजिए, 1,000 रुपये बढ़े, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कहाँ 29 लाख रुपए आप लोग को टोटल ब्याज देना पड़ा। 1,000 के बढ़ने से आप लोग ने 2 लाख रुपए का आप लोग ने बचत कर ली, 29 से 27 लाख में आ गए। अगर 1 साल और कम कर दे, 18 साल के लिए कर दे, आप लोग की 25,000 रुपये मंथली के आपको 26,000 रुपये आप लोग को टोटल ब्याज देना पड़ रहा है। मतलब कि 29 से 26 आने में देख सकते हैं कि केवल कि 20 सालों में आप लोग देखो 29 लाख कुछ ज़्यादा अमाउंट, मतलब कि आप 18 सालों में आपने कम से कम आप लोग मैं बता रहा हूँ 2.5 लाख का आप लोग ने बचत कर ली।
2.5 लाख भाई 3.5 लाख की आप लोग ने बचत कर ली, आप लोग केवल 2 साल घटाने में। तो आपका बेनिफिट जहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, तो इस तरीके अपने लोन की प्रैक्टिस किया करिए और अपने लोन को देखा करिए कि कहाँ मेरा लोन ज़्यादा हो रहा है, कहाँ लोन मेरा कम हो रहा है। इस तरीके से आप लोग अपने लोन की प्लानिंग किया करिए। तो इस EMI कैलकुलेटर की लिंक मैं इसी वजह से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपल लोन अमाउंट डालना है, इंटरेस्ट रेट डालना है, लोन टेन्योर डालना है और यहाँ पे आपको पूरा डेटा पता चल जाएगा। आइए थोड़ा डिटेल से समझते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी बेहतरीन फीचर्स देखने को मिलता है। जैसे अगर आप यहाँ पे शेड्यूल शोविंग आप लोग को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप लोग नवंबर सेलेक्ट कर देते हैं, मतलब कि आपका लोन अक्टूबर से दिसंबर में नवंबर में लोन अप्लाई हो गया, दिसंबर से आपकी फर्स्ट मतलब EMI जाने लगी। तो 2022 में आप लोग देख सकते हैं कि आपको 2022 में जैसे क्लिक करेंगे तो 2022 का दिसंबर का मंथ आ जाएगा, क्योंकि दिसंबर ही महीना केवल बचता है। और 2023 में जिस तरीके से क्लिक करेंगे तो पूरा मंथ वाइज आप लोग को डेटा क्लियर हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप लोग को डेटा क्लियर होता है। इसको आप प्रिंट भी करवा सकते हैं, अदरवाइज डॉक्यूमेंट्स के रूप में आप लोग इस प्रिंट को आप लोग लगा सकते हैं, जिसको लोन अप्रूवल में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई हों। अगर जो भाई का जो क्वेश्चन आया था कि मेरी जो 42,000 रुपये मेरी पेंशन जा रही है, 42,000 रुपये में अगर भाई 25,000 रुपये की मंथली किस्त दे देते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आसानी से 28 लाख का लोन प्रोवाइड हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं कि आप लोग LIC अगर होम लोन लेने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या KYC देनी पड़ती, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे होते हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी चल रही होती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करते हैं। अदरवाइज आपको इस EMI कैलकुलेटर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जा करके अपनी मंथली EMI जरूर से कैलकुलेट करिए और अपने लोन की प्लानिंग जरूर किया करिए कोई भी लोन लेने से पहले। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे बात करी जाए तो अगर आप देखो, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड इंडिविजुअल ड्रॉइंग द पेंशन अंडर डिपेंडेंट बेनिफिट्स पेंशन स्कीम द DBC हु आर द अप टू 65 ईयर, मतलब कि अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं, इंडिविजुअल ड्रॉइंग पेंशनर हैं, स्टेट गवर्नमेंट के आप लोग पेंशनर हैं, तो मतलब आपकी जो एज होनी चाहिए वो 65+ होनी चाहिए, तभी आप लोग को इस LIC से होम लोन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपकी एज 65 से कम है और स्टेट गवर्नमेंट के आप पेंशनर नहीं हैं तो आप लोग क्या कहते हैं, लोन यहाँ से ले नहीं सकते हैं। वर्किंग विद द PSU इंश्योरेंस और PSU नेशनलाइज्ड बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड एलिजिबल फॉर पेंशनर अंडर डिपेंडेंट बेनिफिट्स पेंशन और स्कीम। तो आपको काफ़ी सारी मतलब कि स्कीमों में, इंश्योरेंस में आप लोग को इस पेंशन अंडर डिपेंडेंट का बेनिफिट्स आप लोग को देखने को मिलता है DBPC के अंतर्गत। और यहाँ पे आपको साइलेंट फीचर्स भी काफ़ी सारे देखने को मिल जाते हैं जो कि आप लोग के लिए यूजुअल नहीं है। मतलब कि इसमें ये बताया गया है कि अगर आप मतलब कि हस्बैंड वाइफ है तो उसके ड्यूरेशन में भी आप लोग, अगर हस्बैंड को पेंशन मतलब कि हस्बैंड एक्सपायर हो गए और वाइफ को पेंशन मिलती है तो उसके ड्यूरेशन में उनको लोन मिल सकता है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर आप अपने बच्चों के लिए पेंशन लेना चाहते हैं तो भी आप लोग ले सकते हैं। तो काफ़ी सारा डिटेल यहाँ पे दिया गया, तो कोई ज़्यादा मेजर इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग ने इंटरेस्ट रेट के ऊपर बात कर ली। अब हम लोग थोड़ा डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स वही मेजर KYC के लिए आप लोग को सीधे पैन कार्ड देना होगा, आधार कार्ड आपको देना होगा, फॉर NRI पासवर्ड देना होगा, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, मतलब कि आप लोग अपने जिस होम लोन पर आप लोग मतलब कि लोन लेना चाहते हैं उसका रेजिडेंस आप लोग को देना होगा। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट में आप लोग को प्रूफ ऑफ ओवरशिप प्रॉपर्टी देनी होगी, इन केस फ्लैट देना होगा। ऑल टोटल लेटर्स ऑफ द बिल्डर एंड सोसाइटी के आप लोग को देने होंगे। अप टू डेट टैक्स पेड रिसिप्ट आप लोग को देनी होगी। तो ये सारी चीज़ें KYC और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स आप लोग को फिलअप करने होंगे और कुछ भी आप लोग को नहीं देना होगा। और आपको केवल दिखाना होगा कि आप स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर हैं कि नहीं है, तो ये आप लोग को दिखाना होगा। तो आई होप आप लोग को सारी वीडियो में चीज़ें क्लियर हुई होंगी और जो हमारे उदय सर हैं उनको ये सारी चीज़ें मैंने कन्फर्म करी हूँ। और उदय सर को मैं ज़रूर से कहूँगा कि ये जो EMI कैलकुलेटर की लिंक है इसकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगा, जिससे आप लोग हर एक लोन की प्लानिंग कर सकें और आसानी से अपने लोन की जांच कर सकें, जैसे होम लोन, पर्सनल लोन और यहाँ पे कार लोन की आसानी से प्लानिंग कर सके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और इंपॉर्टेंट वीडियो, धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।